हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट बात हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको कैसे फिजिक्स को अच्छा प्रिपेयर करना है, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या डिस्कस करने वाले, पहले तो फिजिक्स को कैसे आपको कवर करना है, यहाँ से अच्छा स्कोर आपका बन सके, ठीक है। और वो भी बात करेंगे कि अगर मान लो फिजिक्स में अच्छा स्कोर करने की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स में आप जो टारगेट रखो, अब मैकेनिक्स और जो आपका थर्मल पेपर है ना, ये बहुत ईजी है तैयार करना इसको। तो इसमें आप टारगेट रखो कम से कम आपका ये आएगा 34 और 33 या 67 में से आप 60 से 65 के बीच में ही नंबर लाओ उसमें, ठीक है। 60 से 65 के बीच में अगर नंबर लाओगे तो आपका जो परसेंटेज है बहुत अच्छा हो जाएगा। जिसका देखो ऑप्शनल और मैथ अच्छा गया होगा उसका परसेंटेज अच्छा हो जाएगा। मान लो किसी का ऑप्शनल अच्छा चला गया है, मैथ में बात करेंगे उसके भी कि मैथ में अगर आपका थोड़ा सा अच्छा और खराब दोनों के बीच में गया हो तब भी आप फिजिक्स को परसेंटेज को मेंटेन कर सकते हो। या फिर आप अगर मान लो जैसा वो मैथ आपका खराब हो गया हो जिसका फेल होने का चांसेस हो, वो भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वो सारी चीज़ें कवर करेंगे, पर लास्ट में पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स को आपको कैसे कवर करना है, ठीक है। कितने साल का अनसॉल्व लगाना ठीक रहेगा। तो देखो वैसे तो आपका अब देखो जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो भाई उनको तो बस मैं यही कहूँगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का आपका पेपर होगा और डिफेंस वाले भी हैं, ठीक है। तो जिनका पेपर है फिजिक्स के साथ तो उनको क्या करना है कि ज़्यादा आंसर के पीछे नहीं भागना है आपको, ठीक है। क्योंकि आपको मैथ का भी आपने देखा कि किस टाइप का पैटर्न आ रहा है, तो वही आपका 21, 22, 22, 23 वाला ही पैटर्न पर पेपर आ रहे हैं, ठीक है। वही पैटर्न रहेगा। अब क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्वेश्चन में मैकेनिक्स के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी क्वेश्चन है वो तो एनालिसिस तो आपको करना पड़ेगा 2012 से लेकर के 2019 तक। जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको दिख जाएगा कि 2012 से लेकर के या 2014 से 19 ही कर लेना, तब भी आपको दिख जाएंगे कि 14 से 19 के बीच में ही क्वेश्चन इधर से उधर पास यही हुआ होगा। मैकेनिक्स का पूरा पेपर आपका आंसर से ही बनता है, कोई नया क्वेश्चन बहुत कम चांसेस हैं बन जाए। और हमको करना भी 8 में से 5 करना होता है, अगर कोई बनता भी है तो हम उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैकेनिक्स का पेपर सबसे इजी, अगर पेपर की बात की जाए इजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, कुछ आपने देखा भी होगा, रिलेशन है कुछ जो पूछे जाते हैं बार बार, वही सेम टू सेम उसी पैटर्न पर उसी टाइप से वही तरीका रहता है मैकेनिक्स में, तो इसलिए ईजी है आपका मैकेनिक्स को करना, ठीक है। तो एनालिसिस आपको 14 से 19 तक कर लीजिए, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादा बार पूछा गया है उसको टिक कर लो। और हम भी अब करवाएंगे आज से एकदम अच्छे से, आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे जो बार बार पूछे गए हैं, या आप हमारी वीडियो के साथ करते रहना और खुद के साथ भी एनालिसिस करते रहना। ऐसा ना हो कि आपको हर वीडियो ही देखना पड़े, कुछ वीडियो खुद से अपने से तैयार कर लेना, क्योंकि वीडियो के साथ तैयार करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है जितना आप अपने से करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब आपको क्या करना है, पहले 21, 22, 22, 23 पर जाना, लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर, उसको पहले जो क्वेश्चन पूछे गए उनको तैयार करने ला, ठीक है, करना है वो सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। तो वहाँ से जब वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके तैयार, तब आप फिर 19 पर जाना, 18 पर, 17 पर, इतने साल के आप कर लेना, 17, 18, 19 और लास्ट ईयर ये वाले क्वेश्चन बस, ठीक है। इससे पीछे मत जाना, जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको स्किप ही कर देना, ठीक है। आप कंप्यूटर साइंस का फोकस रखना कि वहाँ से अच्छा स्कोर हो जाए। या डिफेंस में बात करना तो देखो ज़्यादातर कुछ आप कहते हैं कि सीएस में कुछ बता दो, तो देखो मेरा ऑप्शनल सीएस नहीं है, डिफेंस है। तो डिफेंस की मैं वीडियो जल्दी आपको मिलेगी, डिफेंस में कैसे तैयार करना है, ठीक। तो डिफेंस से एक इम्पोर्टेंट अगर मैं आपको बात बताऊं कि डिफेंस में को आपको कैसे पढ़ना है, तो देखो डिफेंस को पढ़ने के लिए आप क्या करो, हाँ सिंपली देखो नोट्स मिलना बहुत मुश्किल है डिफेंस का, मैं सिंपली बता देता हूँ। मैंने भी भिन्सम से ही पढ़ा था और ज़्यादातर लोग सारे लोग ही आपके भिन्सम से ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप गूगल कर लेना, ठीक है, गूगल से और भिन्सम की हेल्प लो, ठीक है। कुछ सेम टू सेम जिसको बोलते हैं ना, सेम टू सेम भिन्सम से मत करना, थोड़ा सा कोई भी टॉपिक थोड़ा सी हेडिंग ले लेना, कोई गूगल से देख लेना, वहाँ से ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपका, उस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक। और ये रहता है वैसे भी सिंपली आप उसमें भी आप लास्ट ईयर जो भी एग्जाम डिफेंस में पूछा गया है ना, बस इतना कर लेना आप, लास्ट ईयर और लास्ट ईयर से लास्ट ईयर। तो जो इसमें क्या होता है डिफेंस में आपका लास्ट ईयर से जो पिछला वाला लास्ट ईयर का पेपर होगा ना, जैसे ये हो गया आपका 23-24 सेशन हो गया, 22-23 से 21-22 वाला जो होगा ना पेपर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो एक साल वाला यानी होगा 22-23 में से भी रिपीट, उसमें से कम 21-22 में से ज़्यादा, तो 2 साल उनमें से उन क्वेश्चन को आप तैयार कर लो डिफेंस के लिए, ज़्यादा मत पढ़ो। आपका
पेपर पक्का मिल जाएगा, क्योंकि 10 में से 5 करना होगा आपको डिफेंस में। तो नोट्स के लिए सिंपली ये, और जो लोग सीएस की बात करते हैं तो मैं सीएस का नहीं हूँ, मैं डिफेंस से, तो आपकी सीएस में इसलिए नहीं हेल्प कर सकता, लेकिन गेस्ट पेपर मैंने एक मिला था कोचिंग से, वो मैंने दे दिया है, ठीक है। और हेल्प होगी, हम पूरा करेंगे आपका सीएस में जितना हम कर सकते हैं, ठीक। तो कंप्यूटर साइंस जितना हम हेल्प कर पाएंगे आपकी करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब देखो जो भी आपका क्वेश्चन है, शायद आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, डाउट जो भी रिलेटेड है वो उससे, ठीक है। तो हम नहीं कंप्यूटर साइंस में आपकी हेल्प पूरी करते, वो सारी चीज़ें रहती। अब देखो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फिजिक्स का मैकेनिक्स पेपर की, मैंने बात कर ली, आपका कौन सा आपको देख लेना है, ठीक है। तो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, आपको दिख भी रहा होगा ये सारे। तो इम्पोर्टेंट तो बस जो रिपीट है वही क्वेश्चन आपको कर लेना है मैकेनिक्स में। इम्पोर्टेंट तो कुछ दिखता है, सीधा आप आंसर देखोगे तो, ठीक। तो आंसर जो बात है न्यूमेरिकल की, वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक, मैकेनिक्स की न्यूमेरिकल की। अब बात करते हैं थर्मल पेपर की। अब देखो सबसे पहले थर्मल में क्या करना है आपको, यूनिट 1 को ही आप पहले तैयार कर लो अच्छे से, इतना अच्छे से तैयार कर लो यूनिट 1 से जितने भी क्वेश्चन आए ना, एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो। तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने यूनिट 1 को ही पढ़ लिया, सिर्फ ओनली थर्मल फिजिक्स, थर्मल जो है आपका जो है थर्मोडायनेमिक्स को अगर आपने पढ़ लिया ना, तो थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, ये 3, ठीक है। कितना हो गया आपका, ये 3 क्वेश्चन हो गया आपका, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 क्वेश्चन। ये 5 का जो क्वेश्चन रहता है वो भी आपका थर्मल से रहता है, या उसका आधा वहां से आ जाता है, या पूरा ही रहता है। कभी कभी आपने पेपर देखा, वो ज्यादातर ऑलमोस्ट पूरा पेपर रहने का चांसेस रहता है, ठीक। तो अगर मान लो अगर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका ए पार्ट अगर थर्मल से है और बी पार्ट अगर किसी से है, ठीक है, तो वो हम बात करेंगे। तो पहले तो आप अगर यूनिट 1 तैयार कर लोगे तो आपका 24 से 25 नंबर बन जाएगा आपका पक्का। ऐसा भी हो सकता है कि 25 से 30 के बीच में भी चला जाए, वो पेपर डिपेंड करेगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में आपको मिलेगा अगर शॉर्ट नोट्स आया। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं आया तो आपको 4 क्वेश्चन सीधे सीधे थर्मल फिजिक्स से मिलेंगे, ये भी आप ध्यान रखना। अगर शॉर्ट नोट्स आता है थर्मल में से आपको पक्का मिलेगा शॉर्ट नोट्स में, ठीक। तो 24 से 25 नंबर आप ले जाओगे, कितना 33 में से 25 नंबर तक आप बस यूनिट 1 से बना सकते हो। यूनिट 1 को इतना अच्छे से तैयार कर लो, प्रिपेयर कर लो थर्मल फिजिक्स को, जहां पर न्यूमेरिकल की देखो इंपोर्टेंट टॉपिक आप देख लो। वर्क डन वीडियो आ चुका है, मैंने बना दिया वर्क डन पर, आप देख सकते हो। वर्क डन पर न्यूमेरिकल करना है आपको, ठीक है। दूसरा आपका जो न्यूमेरिकल करना है वो आपको कार्नोट टेंजन पर करना है। अगर न्यूमेरिकल बनेगा कार्नोट टेंजन से बनेगा या वर्क डन से बनेगा, दोनों पर वीडियो बना चुका कार्नोट टेंजन पर। अभी देखो ये जो आपको दिख रहा है ये एंट्रोपी पर है, तो मैंने एक वीडियो में एंट्रोपी कवर कर लिया है। इसके बाद में आपको मैं 12 से लेकर के मैंने आपको बताया था 12 से लेकर लास्ट ईयर तक जितने भी न्यूमेरिकल है सारे कवर करवाऊंगा यूनिट 1 का। तो वो कराने का यही है, ये आपको मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, वो आपको मिल जाएगा एंट्रोपी पर, ठीक है। तो एंट्रोपी पर कैसे न्यूमेरिकल बनता है वो सारी मैंने बता दिया, एंट्रोपी भी समझा है थोड़ा बहुत आपका, ठीक। तो ये जो 3 टॉपिक है, एंट्रोपी, एफिशिएंसी या एफिशिएंसी कार्नोट टेंजन वो टॉपिक और वर्क डन, यहाँ से न्यूमेरिकल आपका बनने का चांस रहता है, पूरा वहीं से ही बनता है। चांस क्या रहता है आप देखोगे हर साल मिल जाएगा, ठीक। तो वहां से क्वेश्चन आ जाता है, आपकी कार्नोट थ्योरम है, जो आपको क्वेश्चन बार बार रिपीट दिख रहे हैं उन्हीं को आप तैयार कर लो अच्छे से, या यूनिट 1 को अच्छे से पढ़ लो, ज्यादा भी उसमें पढ़ना नहीं होता, बहुत ईजी होता है आपका थर्मल फिजिक्स का यूनिट 1 देखोगे आप, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आप यूनिट 2 जो काइनेटिक गैस थ्योरी वाला है ना उसको स्किप कर देना। अगर मान लो किसी ने अगर वो तैयार कर लिया तो आप रेडियो एक्टिव जो शायद उसका 3rd यूनिट है आपका, रेडियो नाम में थोड़ा स्किप हो रहा है, ठीक। वो या तो देखो 2 यूनिट तैयार करना सिर्फ ओनली पेपर में, पूरा पेपर हो जाएगा आपका 30 से प्लस हो जाएगा सिर्फ ओनली 2 यूनिट से, ठीक है। 2 यूनिट से सिर्फ आपका 30 से ऊपर हो जाएगा। तो बस ओनली 2 यूनिट तैयार करना, आप ज्यादा की तरफ मत भागना, पहले 2 यूनिट को अच्छे से तैयार कर लो, आपका पक्का ही 5 क्वेश्चन बन जाएगा, पक्का 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर देखो छोटा छोटा यूनिट की बात करूँ तो मैं वैसे तो काइनेटिक गैस थ्योरी से लास्ट ईयर पूछ लिया था उसने, 3 क्वेश्चन आता होता नहीं ऐसा, ठीक है। लास्ट ईयर हो गया था, होता नहीं है पर लास्ट ईयर हो गया था, इतना पूछता नहीं। काइनेटिक गैस थ्योरी से 1 क्वेश्चन रहता है आपका, काइनेटिक गैस थ्योरी से सिर्फ ओनली 6 नंबर का, ठीक है। उसका रेडियो ऐसा कुछ है उस यूनिट का, यूनिट 3 आपका, वो आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। जब उन दोनों फर्स्ट और थर्ड इन 2 यूनिट को पढ़ लो आप 30 प्लस के बीच में आ जाओगे, 30 से 33 के बीच में वहां पर आप, ठीक है। तो वो रहेगा, तो 30 क्वेश्चन तक आप आ जाओगे तो 3 नंबर आपका वो रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, तो उसमें तो आपका थर्मल से भी आएगा क्वेश्चन उसमें, और हो सकता है काइनेटिक गैस थ्योरी से उसमें दे दे, तो वो आपको छोड़ सकते हो आप 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर 31-32 तक अगर अच्छे से कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इतना ही टारगेट करना है आपको, दोनों पेपर में 30 प्लस हो जाए। तो थर्मल फिजिक्स में सिर्फ 2 यूनिट पढ़ने की ट्राई करना। सबसे पहले आप लास्ट ईयर के पेपर देखना है आपको, जो इस बार पूछेंगे कोरोना से
कोना को जो आपका ये, ठीक है, इसके बाद जो पेपर हुए उनको देखना सबसे पहले, फिर 19 हटा 17 पर जाना आपका, ठीक है। सब 16 तक कर सकते हो, बस उससे पीछे जाने की आपको कोई नीड नहीं है। पहले आप इनको तैयार कर लो अच्छे से, ठीक। तो अभी आपका टाइम है, इतने में बहुत अच्छा तैयार कर सकते हो आप फिजिक्स का। तो फिजिक्स को इतने अच्छे से तैयार कर लो, जो मैं बता रहा था ना 60 नंबर का आपका यहाँ से बन सकता है, ठीक है। इसमें आप अगर आप देखो फिजिक्स में अगर 60 और 65 की, अगर 60 भी अगर हम ले लें, 60 यहाँ से बन गया, अगर पेपर थर्ड आपका हो चुका है, वहाँ से अगर आपका 25 से 30 जो भी बन रहा होगा, ठीक है, उसको ऐड करना, फिर आप प्रैक्टिकल भी नंबर ऐड करना। अगर आप 110 से 120 के बीच में आ रहा है, 120 और 130 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं ना फिजिक्स में, बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, परसेंटेज आपका मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। और जिसका दोनों पेपर अच्छे हुए होंगे उनका और अच्छा परसेंटेज बन जाएगा, और जिसका मान थोड़ा सा मैथ में इधर उधर हुआ है वो हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले बताया था किसी अगर मैथ में पेपर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो आप उसका इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, तो वो आप डिपेंड करना रिजल्ट पर। अगर आपके ठीक हुआ, आपको 60 और 70 के बीच में अगर आप आए तो फिर क्यों, आप सेकेंड ईयर पर फोकस करना अपना। अगर आप थोड़ा सा कम रहते हो तो किसी एक पेपर में इम्प्रूवमेंट दे देना, वो हम कंप्लीटली आपको बताएंगे उस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले भी आपको फोकस करना है फिजिक्स के पेपर पर, और जिसका ऑब्जेक्टिव है उसको भी साथ में फोकस करते रहना आप, ठीक है। और तो आपको ये फोकस रखना है कि फिजिक्स पर अच्छा, और अपना ऑब्जेक्ट जो आपका ऑप्शनल है उसमें भी अच्छा आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो मेरा ऑप्शनल डिफेंस है, मैं वो आपको बता दूंगा वो सारी चीज़ें, ठीक। तो आई होप आपका कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी मैथ से रिलेटेड डाउट है वो आप एग्जाम बाद हमसे बता देना, कमेंट कर देना कि मेरा मैथ का पेपर ये खराब हुआ है। तो उसके बारे में अभी मत सोचना कुछ भी कि फिजिक्स का पेपर कहीं खराब ना हो जाए इसके चक्कर में। तो टाइम है, और फिजिक्स में इतना अच्छा करना है कि 60 और 65 के बीच में अगर आपका स्कोर आ जाता है तो आपका परसेंटेज अच्छा मेंटेन हो सकता है, ठीक है। तो और देखो बात करूँ अगर मैं डिफेंस की स्पेशली, तो देखो डिफेंस वैसे अगर देखा जाए तैयार किया जा सकता है, 3-4 दिन इनफ होता है, अच्छा से तैयार कर सकते हो। जो स्टार्टिंग से पढ़ता रहे तो अच्छा ही है, लेकिन जो नहीं पढ़ पाए ना तो इतना ज़्यादा हेजिटेट या कुछ इतना होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3-4 दिन में आप अच्छा तैयार कर सकते हो डिफेंस को, ठीक है। क्योंकि देखो डिपेंड करता है 5 क्वेश्चन फंसाना, बस हमको मतलब है नहीं कि 10 क्वेश्चन फंसे या ना फंसे, 5 फंस जाए और अच्छे से हो जाए। बस एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि आप पूरे साल क्या किया आपने, बस आपकी कॉपी में क्या लिखा गया, बस उसको उससे डिपेंड करता है, उसको कुछ नहीं डिपेंड करता पूरे साल क्या पढ़े हो, कुछ नहीं, ठीक है। तो जो भी आपके पास है तो फिजिक्स पर अच्छे से, अब आपको जो किसी का मैथ खराब हुआ होगा, थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हुआ होगा, तो आप उसको थोड़ा साइड में रखिए। समझ सकता हूँ थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है पर, लेकिन थोड़ा साइड में रखो, फिजिक्स को अच्छा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बैक लग जाएगा मैथ में क्या है, आप दोबारा बैक दे देना एग्जाम, ठीक है। तो बैक ऐसा नहीं कि बैक लग जाए तो क्या हो जाएगा, ये आपको इतना वो नहीं करना है। मैं ये कह सकता हूँ मान लो किसी का अगर 55% आ गया, उसने कुछ नहीं किया, सेकंड ईयर वो पढ़ने लग गया, तो आप 55 से भी अच्छा स्कोर कर जाओगे आप बाद में। अगर मान लो किसी का मैथ में बैक लग गया और फिजिक्स ऑप्शनल में ठीक ठाक आ गया, मान लो उसका परसेंटेज 48-49 के लगभग आ गया वो मिला के, अगर आपने बैक दिया द्वारा मैथ में तो आप 49 से 70 तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो आप उससे बहुत अच्छा स्कोर बना सकते हो। तो ये नहीं बैक हो गया तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी का खराब हुआ है तो आप बैक दे देना, ठीक है। ये नहीं कि अगर आपका कोई कम्पिटेटिव एग्जाम अगर फेल हो गए तो दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट है, एक बार आपको मौका मिल सकता है। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे, जब रिजल्ट आएगा वो बाद में होगा, ठीक है, वो बाद में पता चलेगा। तो पहले फोकस करो आप फिजिक्स पर। तो बस पहले जो लास्ट ईयर जो हुए हैं आपके 2019 से पहले जो बाद एग्जाम हुए पहले उनको एनालिसिस करना है, उनको तैयार करना है क्वेश्चन को, ठीक है। जो न्यूमेरिकल आएंगे पहले मैं उन्हीं को कवर करवाऊंगा, ठीक है। जो न्यूमेरिकल अभी हाल फिलहाल में आपका पूछा गया है उनको मैं सबसे पहले कवर करवाऊंगा, फिर बाद में मैं 1918 उस पर जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसके बाद इस वीडियो के बाद आपको ये एंट्रोपी वाली वीडियो मिल जाएगी, आप इसको देख लेना। तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन जहाँ से न्यूमेरिकल आता है वो सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, और मैं न्यूमेरिकल की फिर एक वीडियो पूरा ले ही आऊँगा यूनिट 1 से, वो आप कवर कर लेना। और आपका जो यूनिट 3 है वहाँ से भी न्यूमेरिकल आता है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। स्टीफन लॉ और वहाँ से आता है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा, सिंपली हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बस अच्छे से तैयार करते रहो। अब आप एकदम अच्छे से पढ़ो, एकदम बहुत वोकल तरीके से, और इसमें अच्छा स्कोर बना लो जिससे आपका अच्छा परसेंटेज मेंटेन हो जाएगा, ठीक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।